वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पूर्णिमा के बाद 14 दिन तक जहां चंद्रमा पतला होता रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या होता है कि पूर्णिमा आती है, ठीक है, पूर्णिमा, और पूर्णिमा के फिर 14 दिन बाद तक चंद्रमा क्या छोटा होता है, फिर अदृश्य हो जाता है, और फिर क्या आती है? अमावस्या। और इसके फिर अमावस्या के दिन के फिर 14 दिन बाद क्या आती है? फिर से पूर्णिमा। जैसे 14 15-15 दिन का हमारा क्या होता है? अमावस्या और पूर्णिमा होती है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि चंद्रमा का क्षरण अवस्था बोलते हैं इसको, मतलब चंद्रमा छोटा होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में मिलाया जाता है तो यह खालिस्तान हो जाता है। तो जो बोरेक्स होता है, बोरेक्स, इसका जो जलीय विलयन होता है, जलीय विलयन, ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय, क्षारीय होता है। तो जब किसी भी क्षार के साथ में लिटमस पेपर को लाया जाएगा या टच किया जाएगा तो कैसा हो जाता है? वो नीला हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और लिटमस पेपर जो होता है, पेपर, ये अम्ल के साथ में कैसा होता है? तो ये अम्ल के साथ जब टच किया जाता है कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है, ठीक है। तो अम्ल के साथ लाल और क्षार के साथ नीला, तो ये क्षारीय विलयन है तो इसके साथ कैसे हो जाएगा? नीला। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया जाता है? ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट अधिनियम जो आया था 1833, इसके तहत क्या किया था? जो बंगाल के हमारे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जनरल थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। और पहले कौन थे? तो पहले थे हमारे कौन? विलियम बेंटिक। और जो लास्ट थे वो थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेंगी, ठीक है। तो ये हम बना लेते हैं क्या? अवतल, अवतल लेंस बना लिया, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। यहाँ मुख्य अक्ष हो गई, ठीक है। यहाँ पे हमारा फोकस हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि फोकस पे आने वाली प्रतीत होने वाली किरण है, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ जाएगी यदि फोकस से, तो कहाँ से निकलेगी? वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो जो हमारा भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हमारा एक शास्त्रीय, प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, एवं उसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत के मंदिरों में हुई, दक्षिण भारत के मंदिरों में हुई। ये देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य था, इसलिए इसको दासी अट्टम नाम से भी जाना जाता है, दासी अट्टम। और ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में हुई इसकी उत्पत्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो जब श्रेणी क्रम की बात हो तो इसमें प्रतिरोध को ऐसे दर्शाया जाता है, एक प्रतिरोध ये हो गया 3 ओम का, और उसके साथ श्रेणी क्रम में उसके छोर से दूसरा प्रतिरोध जुड़ा होगा, ये होगा 6 ओम का। तो इसका हमको बताना परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इसको यदि ए और इसको बी मान ले तो यहाँ बताना हमको आर ए बी क्या होगा। तो जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो, इनको R1 R2 मान लेते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट या परिणामी निकलता है वो कैसे निकलता है? उनको सीधे जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, कितने भी हो, जैसे Rn। तो यहाँ पे कितने? 2 है, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकलेगा आर ए बी कितना होगा? R1 प्लस R2। तो ये निकल के कितना आ जाएगा? 3 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 9 ओम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को क्रमागत जोड़ा जाता है तो वे खालिस्तान जुड़े होते हैं, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया, ये उसी टाइप से कि एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर इसी क्रम में दूसरे को जोड़ा यहाँ पे, ऐसे ही तीसरे को जोड़ा, और ऐसे बहुत सारे प्रतिरोध जोड़े, ठीक है। ये R1 R2 R3 इस टाइप से जुड़े हुए हैं वो क्रमागत, जिसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध, ठीक है। और एक और तरीका कौन सा होता है कि एक छोर से जुड़ा हुआ हो और दूसरा एक दूसरे के से समांतर जुड़े हुए होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? समांतर क्रम।
समांतर क्रम, और ये ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, श्रेणी क्रम। तो क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, इसकी, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 एम्पीयर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो इतने समय में कितने आवेश प्रवाहित होंगे। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, यहाँ पे धारा दी है, मतलब आई दिया है, करंट की वैल्यू दी है कितना, 3 एम्पीयर की है, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया, 1 मिनट, इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 60 सेकेंड होगा। तो जो हमारा कितने आवेश प्रवाहित हुए, तो आवेश Q इजिकल टू क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक है, एम्पियर और टाइम यहाँ सेकेंड में होता है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, एम्पियर कितना है 3 और टाइम कितना है 60 सेकेंड, तो ये कितने गुलाम हो जाएंगे, 180 कूलम। ये कूलम काय की यूनिट है, तो ये आवेश की यूनिट है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। ठीक है, तो ये हम दो सतह देख रहे हैं। ठीक है, ये जब बहुत नजदीक से दो सतह को देखेंगे, जैसे मान लो कि एक ईंट रखी हुई है, उसके ऊपर एक ईंट के ऊपर एक ईंट रखी हुई है, तो इसके जो बीच का भाग होता है वो कुछ अनियमित होगा, तो कुछ इस टाइप से होगा, मतलब उबड़ खाबड़ होगा, और दूसरा भी उबड़ खाबड़ होगा, तो वो एक दूसरे में ऐसा फंस जाएगा और जो घर्षण का कारण बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, यदि ये सतह कैसी हो, चिकनी हो तो हमारा घर्षण कैसा होगा, घर्षण कम होगा। ठीक है, घर्षण कम हो जाएगा, ये इंटरलॉकिंग कम हो जाएगा। ठीक है, ये चिकनी होंगी तो ये कम उबड़ खाबड़ होंगी। और दूसरी चीज, घर्षण कम करने के लिए क्या करते हैं, इसके बीच में हम स्नेहक भी भर देते हैं, जिससे यहाँ पे इंटरलॉकिंग कम होंगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी, इंटरलॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक है। तो जो डीडीटी होता है ये कीटनाशक होता है, एवं डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, डीडीटी का फुल फॉर्म होगा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, इसका उपयोग हम कीटनाशक के लिए करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में भी इसका उपयोग कीट जनित बीमारी जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, इससे बचने के लिए किया गया था। एवं फसलों में कीटों से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कीटों से बचने के लिए। और जैसे इमारतों, घरों में कीटों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कीटों को मारने के लिए। ठीक है, तो डीडीटी का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य डिब्बों पर टीन की कोटिंग की जाती है, दस्ता की नहीं, क्यों की। ठीक है, जो हमारे खाने की चीजें होती है उनकी पैकिंग है टीन के डिब्बों में की जाती है, दस्ते में नहीं की जाती है। ये क्यों हमें बताना है, ये इसलिए की जाती है कि जो हमारा टीन होता है वो जो हमारे जस्ता होता है ना, उससे कम क्रियाशील होता है, दस्ता से कम क्रियाशील होता है, जस्ता से कम क्रियाशील होता है। साथ में जो टीन होता है वो जो रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन और पानी से कोई क्रिया नहीं करता है। एवं जो जस्ता होता है, जब हम जस्ता की बात करें तो यदि हमारे खाने का नेचर, जो पैकेजिंग है उसका नेचर अम्लीय हुआ या क्षारीय हुआ, तो उससे क्रिया करके क्या, जहरीला पदार्थ बना लेगा, जहरीला पदार्थ बना लेगा, जिससे कि हमारा भोजन या जो भी होगा वो खाने योग्य नहीं रहेगा। एवं जो टीन के डिब्बे होते हैं, टीन के डिब्बे जो होते हैं उसको लोहे के डिब्बों पर, लोहे या इस्पात के डिब्बों पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं उस पे, और टीन के डिब्बे बनाते हैं। ठीक है, जिसको पैकिंग में यूज करते हैं। तो ये कारण क्या है इसका, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है, इसलिए हम काय के डिब्बे यूज करते हैं, टीन के डिब्बे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध खालिस्तान के बीच में लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध है वो लड़ा गया था 16 मार्च 1527 में, और ये लड़ा गया था बाबर की जो तैमूर सेना थी, तैमूर सेना और राणा सांगा की नेतृत्व वाली राजपूत सेना, इनके बीच में लड़ा गया था ये। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके खालिस्तान गैस बनाते हैं। ठीक है, तो जो धातु है
इसके साथ अम्ल के साथ जब क्रिया करती है, अम्ल के साथ में, तो क्या बनता है? इसके साथ बनता है लवण, और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो ये क्या है, लोहा है, आयरन। ये किससे क्रिया करता है? जब ये HCl से क्रिया करता है तो ये बनाता है हमारा फेरिक क्लोराइड। ठीक है, आयरन क्लोराइड बनाता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी टाइप से यदि हम देखें कि जिंक, जिंक को हम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। ठीक है, H2SO4 से, तो ये क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, इसी टाइप से क्या, कॉपर की यदि हम क्रिया करा लेगा ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो ये क्या बनाएगा, कॉपर क्लोराइड, प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी हमारी धातुएं होती है, अम्लों से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है? तो जो आवर्त सारणी में विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो सर्वाधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की, जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। और इसके बाद में किसकी होती है? फ्रांसियम की जो होती है सबसे कम होती है, फ्रांसियम की। ठीक है, सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है एक फ्रांसियम, इसको FR से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 87 है। और इसके साथ में एक और है सीजियम, सीजियम। ठीक है, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है, सीजियम, और इसका परमाणु क्रमांक 55 है। जो तत्व जितना अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, वो उतने ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर आकर्षित करता है, और इसकी बंधुता उतनी ही मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया खालिस्तान की सूजन के कारण होता है। तो जो निमोनिया होता है वो फेफड़ों में सूजन के कारण होता है। ठीक है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, फेफड़ों से संबंधित रोग है। ठीक है, ये हो गया फेफड़ों से संबंधित रोग। और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? तो इसके लक्षण होते हैं क्या, कफ, ठीक है, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, बुखार, थकान। ठीक है, ये सभी लक्षण होते हैं निमोनिया के। और ये किसका रोग है? फेफड़ों का रोग है, इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन क्या है? तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिकाओं द्वारा भोजन का विखंडन होता है। भोजन का विखंडन बोलो तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, और उससे एनर्जी बनती है, तो इसको बोलते हैं हम वायवीय श्वसन बोलते हैं। और जब वायवीय श्वसन होता है तो इसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है, साथ में क्या, ATP अणु निकलते हैं। ATP अणु क्या होते हैं? ये ऊर्जा होती है। ठीक है, और जो वायवीय श्वसन में ऊर्जा ATP अणु बनते हैं, वो ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू अवायवीय श्वसन के। और इसमें एक ग्लूकोज के अणु से लगभग 36 से 38 ATP एनर्जी बनती है। और जो वायवीय श्वसन होता है कहाँ में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, तो यहाँ वायवीय श्वसन क्या है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसको हम वायवीय श्वसन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिजली संयंत्र जहाँ बिजली बनाने के लिए टरबाइन को चलाने हेतु भाप बनाने के लिए उष्मा जलते हुए ईंधन से प्राप्त की जाती है, उसे खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब जलते हुए ईंधन, जैसे कोयला, जो हमारा थर्मल पावर प्लांट होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हम कोयले से पानी को गर्म करते हैं, और उससे स्टीम बनती है, और उस स्टीम से हमारी क्या, टरबाइन घुमाते हैं, उससे हमारा जनरेटर घूमता है। तो इसको बोलते हैं हम ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी जो परमाणु होता है, ठीक है, इस परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है। और इसके नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो नाभिक में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन होते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता। जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है? उसको बोलते हैं हम द्रव्यमान।
परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो बच्चे का लिंग होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम भी बोलते हैं इसको। गुणसूत्र या क्रोमोसोम से निर्धारित होता है। जो एक गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है, इसमें क्या डीएनए और जीन होते हैं। ठीक है, एवं जो गुणसूत्र होते हैं ये प्रत्येक प्रजाति के लिए फिक्स होते हैं। ठीक है, मतलब सभी प्रजाति में अलग अलग होते हैं। जो मानव प्रजाति है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े होते हैं, मतलब टोटल कितने हो गए? 46 गुणसूत्र होते हैं। 46, 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े होते हैं वो तो एक समान होते हैं, पुरुष में भी और मादा में भी। ठीक है, एक समान होते हैं। और जो एक होता है, एक गुणसूत्र, वो लिंग निर्धारण के लिए होता है। जो कि मादा में क्या होता है? एक्स एक्स होता है, और नर में होता है एक्स वाई। इससे लिंग का निर्धारण होता है। जब एक से एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो जो बेबी होगा वो कैसा होगा? फीमेल होगा। और जब एक्स वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो जो बेबी होगा कैसा होगा? मेल होगा। ठीक है, तो जो लिंग का निर्धारण होता है किससे होता है? गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू किस राज्य में स्थित है? तो जो बनारस विश्वविद्यालय है, इसको क्या बोलते हैं? इसको काशी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। काशी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, या तो क्या बनारस बनारस विश्वविद्यालय भी बोलते हैं। इसकी स्थापना हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट नंबर 14 और 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई थी। और ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है।